आज की हमारी वीडियो है कि अगर आपके पास क्यारी के अंदर जगह कम है तो उस एक क्यारी के अंदर आप कितनी ज़्यादा चीज़ों को ईजीली लगा सकते हैं और उन चीज़ों का साइज़ भी अच्छा खासा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो वही तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेरा नाम तनवीर अहमद है, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके वेजिटेबल पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपको बहुत अच्छी टिप्स इस चैनल के अंदर से मिलेंगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सलाद पत्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ये देखें। और यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा धनिया है, ये एक ही क्यारी है और देखें काफ़ी बड़ी साइज़ की है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इसके इर्द गिर्द खाली जगह है उनके अंदर मैं लाल मूली के बीज लगाऊं या सलाद पत्ता के मज़ीद बीज लगा दूं। जब तक ये सलाद पत्ता हम हार्वेस्ट करेंगे तब तक दूसरा सलाद पत्ता भी तैयार हो जाएगा। इसी तरीके में बहुत सारी क्यारीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे आ जाएं, ये मेरे पास फूल गोभी और कैबेज लगा हुआ है, तो इसके साइडों पे भी खाली जगह है। यहाँ पे भी हम रेड रेडिश को इजीली लगा सकते हैं, धनिया को लगा सकते हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं, कसूरी मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। ये चीज़ों के लिए आपको अलग क्यारी मुहैया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये देख रहे होंगे कि मैंने साइडों पे ये मिट्टी नरम कर ली थी पहले ही से, ये इसकी पूरी लाइन बना दी है। ये सारी लाइन इसकी खाली पड़ी हुई है। इस पूरी लाइन के अंदर मैं लाल मूली के बीज लगाऊंगा और फासले पे हम लगा देंगे ताकि जब हमारी लाल मूली उगे तो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट देगी। कैसा रिज़ल्ट देगी वो मैं आपको लाल मूली भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ इन लाल मूलीज़ की है और कितनी प्यारी ये यहाँ पे उगी हुई हैं। ये देखें और साइज़ भी माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज़ है इनका। अभी कुछ छोटी हैं, ये बड़ी हो रही हैं। और ये देखें लाल मूली के लिए हमारे पास मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए। मिट्टी आप खाली बाले सॉइल भी इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर इसकी सीडलिंग कर देंगे तो एक आपको खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो है DAP। मिट्टी के अंदर आपने वो वाली मिक्स कर देनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप खाद के बगैर भी बल्ब मिट्टी के अंदर ईज़िली लाल मूली को अपने घर में लगा सकेंगे और ये आपको खाद के बगैर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। ये लाल मूली के बीज और लगाने का मैं आपको तरीका बता दूं। चले मेरे पास आ जाएं, किस तरीके से हम लगाएंगे। आपने एक एक बीज यूं रखते जाना है और फासले पे, और कितना फासला होना चाहिए 3 इंच से ज़्यादा आप 3 इंच रखें, 2 इंच पे भी रखेंगे तो आपकी लाल मूली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। और इनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए जहाँ पे हम बीजों को लगाने वाले हैं, ये 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक डेप्थ होगी तो फिर भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 1/2 इंच रखेंगे तो जो बीज हैं आपके जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, जल्दी पौधे मिट्टी के अंदर से बाहर आ जाएंगे। और 1 इंच रखेंगे तो उससे मज़ीद 3 से 4 दिन ऊपर चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये एक फिंगर से ये लाइन बनाई थी, अब हम इस मिट्टी को ऊपर कर देंगे ये, और ऊपर मिट्टी को करके आपने प्रेस नहीं करना मिट्टी को, आपने बस यूं ऊपर मिट्टी डालते जाना है। जैसे ये हमने डाल दी ऊपर मिट्टी, ये इस तरीके से, और कुछ भी नहीं करना आपने। और पानी कैसे देना है, जैसे अभी क्यारी हमारी गीली है, ये देखें काफ़ी गीली है तो हम पानी उंडेल नहीं सकते। पानी देने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पानी हम इस्तेमाल करेंगे इस शावर की मदद से। ये शावर को हमने कैसे बनाया, सिर्फ इसके कैप के ऊपर हमने छोटे छोटे से होल किए हुए हैं सुई की मदद से। सुई को गर्म करके अभी होल कर सकते हैं या वैसे भी होल कर सकते हैं। उसको हल्का प्रेस करेंगे तो ये
आपके कैप के ऊपर सराख हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका शावर बॉटल बन जाएगा। और जहाँ पे हमने सीडलिंग की है बस उसी जगह के अंदर आपने पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले हमारी क्यारी गीली थी और जहाँ सीडलिंग की है बस वहीं पे हमने पानी देना है। तो अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, आज दिसंबर की 13 तारीख है, तो दोबारा पानी हम तब इस्तेमाल करेंगे 2 दिन के अंदर जाकर, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से ये जो पानी है ये जल्द ड्राई हो जाता है। अगर आपका पानी जल्द ड्राई हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट डे भी लाजमी आपने शावरिंग करनी है मट्टी के ऊपर, ताकि आपने जो सीडलिंग की है वो जल्दी से जर्मिनेशन की तरफ आ जाए। अभी जब ये पानी जितनी देर तक ड्राई होगा उतनी देर तक ये हमारी सारी क्यारी ड्राई हो जाएगी। एक धूप की वजह से जल्दी ड्राई हो जाती है और दूसरा ये पौधे का साइज़ बड़ा हो रहा है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो सर्दियों में फिर भी ये क्यारी जल्दी खुश्क हो जाएगी। तीसरा ये इसलिए जल्दी खुश्क हो जाती है क्योंकि ये बल्क सॉइल है, तो बहुत अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी है, पानी इसके अंदर ठहरता नहीं है। सिर्फ पौधे की रिक्वायरमेंट का जो पानी है वो नमी इस मिट्टी के अंदर जो मौजूद रहती है वो पौधा पानी पी लेता है, उसके बाद मिट्टी हमारी ड्राई हो जाती है। तब हम क्यारी को पानी देंगे तो ये सीडलिंग को पानी खुद ब खुद मिल जाएगा जो हमने इसकी क्यारी की साइडों पे की है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।